आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या। देखिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंबाइंड क्वेश्चन आता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करते हुए आइंस्टीन के समीकरण का सत्यापन कीजिए, यानी गिव द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिराइव आइंस्टीन इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे एक मेटालिक प्लेट है, ठीक, एक धात्विक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, इसमें सपोज दैट ये चार्ज कैसे हैं, प्लस, इन्हें प्रोटॉन कहेंगे, और इसके बीच में जो चार्ज है ये मान लीजिए माइनस, अब सूर्य का प्रकाश मान लीजिए यहां पर आके गिरता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच न्यू, ठीक, और यहां से ठीक, तो अब आपने क्या देखा, एक धात्विक प्लेट है यानी मेटालिक प्लेट है, इस पे सनलाइट आके क्या करती है, इंसिडेंट करती है। वह जब प्रकाश इस पर आकर आपतित होता है तो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। When light incident on any metallic surface, electron emit from this surface, और this electron is known as called photoelectron। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी यही कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है कि जब किसी धात्विक सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जब किसी धात्विक सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट ऑन एनी मेटालिक सरफेस, ठीक, इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द सरफेस या फ्रॉम दैट सरफेस। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट एट एनी मेटालिक सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम दैट सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आपने देखा क्या होता है, कई बार पेपर में आ जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर किसी भी धात्विक सतह पर इलेक्ट्रॉन हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसके सरफेस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, यानी उच्च आवृत्ति का प्रकाश धात्विक सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम दैट सरफेस। तो ये आपने देखा। क्वेश्चन ये है कि इसके नियम भी लिखने हैं, हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं, यानी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस नियम के बारे में बात करें तो लेनार्ड और मिलीकिन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध के बारे में कुछ प्रयोग किए। कौन कौन साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट का नाम वैज्ञानिक लेनार्ड, यानी साइंटिस्ट लेनार्ड, तथा मिलीकन, यानी मिलीकन ने, लेनार्ड और मिलीकन ने ही क्या किया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में कुछ नियम बताए। जिस नियम में पहला नियम क्या है कि अगर किसी भी मेटालिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो उसमें जो उत्सर्जन की दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होता है। यानी कि पहला इन्होंने कहा, पहला जो बात बताई कि जो लाइट इंसिडेंट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला नियम समझ में आ गया कि किसी धात्विक सतह पर जो प्रकाश की आवृत्ति गिरेगी उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन उससे क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है
वो प्रकाश की तीव्रता के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अनुक्रमानुपाती, यानी कि ई फॉर ई बराबर एच न्यू है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो पहला आपको नियम क्लियर हो गया होगा कि इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ गया। तो पहला जो नियम था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ था, वो क्या था कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली इमिट करेंगे। समझ में आ गया। दूसरा नियम के बारे में बात करें, ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के अनुपाती। तो आपने देखा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। अब दूसरा आपने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इमिटिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा नियम क्या है, इन्होंने कहा कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो वो किसकी वजह से जा रहा होगा, उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो भी लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। किसके निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर यानी तीव्रता पर। दूसरा उन्होंने कहा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी लाइट के इंटेंसिटी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, यानी कि तीव्रता पर। समझ में आ गया। तो पहला नियम क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पहला क्या था, पहला नियम ये था कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के क्या होता, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉनों का वो भी किस पर निर्भर करता है, वो भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा के बारे में बात कराया जाए तो डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी जितना कि उसकी इंटेंसिटी होगी लाइट की। अगर किसी लाइट इंटेंसिटी कम है, तीव्रता कम है, तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तीसरा फैक्ट याद करें, बात करें तो प्रकाश के जो बारे में आपने देखा था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी भी देखा आपने कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी लाइट की क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो तीव्रता इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्षमता की क्या होता है, बराबर अनुपाती होता है। फिर तीव्रता गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करेगी। यानी कि अगर गतिज ऊर्जा अधिक रख रहे हैं तो उसकी तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। फिर ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट फैक्ट में बात करें कि आपने क्या देखा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी लाइट है और वो लाइट इंसिडेंट करता है तो उसके मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लाइट है और किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ता है तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि दहली आवृत्ति भी कहते हैं। बात में है ना। तो आपने क्या देखा कि अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, चौथा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यानी कि दहली आवृत्ति। अब देखिए दहली आवृत्ति क्या होता है, सब आपको पता चल गया कि न्यू जो है न्यू नॉट और ये होता है मिनिमम माने न्यूनतम,
तो अगर कोई भी प्रकाश किसी धात्विक सतह पर आपतित होता है तो वह अगर उसके न्यूनतम मान से, उसकी न्यूनतम आवृत्ति से भी कम हो, अब बात आती है कि किसी भी धात्विक सतह से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, उत्सर्जित होता है, यानी फ्रॉम एनी मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। तो आपको पता है कि दैट्स मिनिमम एनर्जी बाय व्हिच हेल्प इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम एनी मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क डन, यानी कार्यफलन जिसे हिंदी में कहते हैं, वह ऊर्जा जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या कर जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्यफलन, यानी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, दैट एनर्जी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम एनी मेटालिक सरफेस। तो आपने क्या कहा, अगर इसकी आवृत्ति जो उसकी कार्यफलन है उसकी तीव्रता से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाए, एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं घटेगी। तो ये कौन सा हो गया, चौथा। पांचवा की बात करें तो आपने कहा कि पांचवा ये बात किया गया कि अगर आप इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं समय पश्चता को लेके, यानी कि समय को लेके बात किया गया, समय पश्चता, टाइम टेकन, इसमें ही बताया गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होता है, स्विच ऑन करते हैं लाइट ग्लो हो जाता है, यानी कि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं प्रकाश क्या हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है, कोई भी समय पश्चता नहीं लगता है, देयर विल बी नो टाइम टेकन, है ना, उसमें कोई भी टाइम टेकन नहीं होता है। आप इधर स्विच ऑन करिए, उधर आप प्रकाश ले लीजिए। ऐसा ही कुछ इसमें भी है। ये बताया गया कि जब धात्विक सतह पर प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई भी समय पश्चता नहीं लगेगी, यानी देयर आर नो टाइम टेकन, ठीक है, व्हेन लाइट इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इमिट, तो यानी व्हेन लाइट इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इमिट इमीडिएटली। तो समझ में आ गया। तो 5 नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के हमने आपको बता दिए। अगर आपको ध्यान देना हो, पहला नियम क्या होता है, तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, उस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होता है। द इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा, अगर देख रहे होंगे आप लोग, तो जो प्रकाश की तीव्रता है, जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही होगी, प्रकाश की तीव्रता के। तीसरा जो दिख रहा है आपको, उसमें क्या दिख रहा है, हमने लिखा है न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो भी प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। समझ में आ गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट घटा देंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश की आवृत्ति। चौथा पॉइंट है न्यू नॉट, जहां कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऐसी अवस्था जहां पर आपने प्रकाश आपतित तो कराया लेकिन वह एक न्यूनतम आवृत्ति से भी कम प्रकाश है, तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, और इस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को हम लोग देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी व्हेन लाइट इंसिडेंट बिलो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट फ्रॉम एनी मेटालिक सरफेस। समझ में आ गया। एंड पांचवा बात क्या कहा है कि नो टाइम टेकन, यानी व्हेन इंसिडेंट ऑफ लाइट एनी मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट इमीडिएटली, ठीक है, एडवांस भी कह सकते हैं, यानी जैसे ही प्रकाश आपतित होता है इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, इसके बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कार्यफलन के बारे में यूज किया, कार्यफलन को हम लोग W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल W, यानी कि कार्यफलन। इसको हिंदी में कार्यफलन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। कार्यफलन वो ऊर्जा होती है जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है। तो आपको पता है कि जब ये प्रकाश यहां से आता है तो ये प्रकाश, टोटल जो प्रकाश होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रकाश हमारा जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि जो भी लाइट यहाँ से आएगा वो टोटल हमारा लाइट किसमें बढ़ जाता है,
एक तो पहला पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। किस फॉर्म में बदलता है? काइनेटिक एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ई के, कौन सी ऊर्जा होगी? ई के। और दूसरा पार्ट होता है वर्क फंक्शन, कार्यफल। अब आप समझिएगा वर्क फंक्शन में क्या होता होगा ये समझिए। जैसे इनके बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आपको पता है पहला जब एनर्जी आता है तो आधा भाग खर्च हो जाता है कार्यफलन में यानी वर्क फंक्शन में। इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, लेकिन अब वो सरफेस से बाहर तभी आएंगे जब उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी उनको नहीं मिलती है तो वो सरफेस से बाहर नहीं आएंगे। तो टोटल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बात ये आती है कि इसमें जो एनर्जी होती है तो E बराबर हम लोग कह सकते हैं एच न्यू, और E के बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन क्या होता है? W इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, अब हाफ वी मैक्स को एक साइड कर देते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अब ऐसी कैटेगरी में आप क्या देख रहे होंगे? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच क्या दिख रहा है? कॉमन। तो आपको क्या दिख रहा है? एच कॉमन दिख रहा है। अगर ये देखा जाए तो यही आइंस्टीन की इक्वेशन होती है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू और एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आपको समझ में आ गया। अब यही अगर किसके फॉर्म में लिखना हो? वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो हाफ या मैक्स एच न्यू सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो आपने देखा ये किस फॉर्म में है? ये वेवलेंथ के फॉर्म में है। अब मान लीजिए इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पूरी आइंस्टीन इक्वेशन बन गई। आपको ये आवृत्ति के फॉर्म में यानी इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये किस फॉर्म में है? वेवलेंथ। एक बार फिर से समझ लीजिए, आइंस्टीन इक्वेशन को लिखते समय आपको पहले क्या बताना पड़ेगा? ले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए। जब धात्विक सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम दैट सरफेस एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस दौरान क्या होता है कि जब प्रकाश धात्विक सतह पर आपतित होता है तो वो प्रकाश दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है कार्यफलन में, आधा भाग किसमें हो जाता है? कार्यफलन में। होता क्या है कि वो जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं वो किसी बॉन्ड से अटैच होते हैं, उन बॉन्ड को ब्रेक कर देना। ठीक, अब वो सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, लेकिन वो बाहर तभी आएंगे जब उसको कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यानी टोटल लाइट किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क फंक्शन में, कार्यफलन में। तो E बराबर एच न्यू होता है, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ये होता है, एम वी मैक्स स्क्वायर इधर कर लिया तो बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया। अब ऐसी कैटेगरी में हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया, एच कॉमन कर लिया। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, हाफ एम वी मैक्स एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। आप ऐसी कैटेगरी में आपने क्या देखा कि अब हमारे पास अगर इक्वेशन फर्स्ट को लिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट को, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। पहला केस अगर देखा जाए हम लोग, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट अगर कर देते हैं कि अगर मैं न्यू इक्वल टू न्यू नॉट कर दे रहा हूं तो हाफ एम वी मैक्स यानी एक हिसाब से मैक्स या यूं कहें, इसको ऐसे फॉर्म में लिख दें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ताकि छोटा रहे। ठीक, तो इसको ऐसे लिख दें अगर ई के। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई क्योंकि हाफ एम
वी मैक्स स्क्वायर की जगह एक ही रख सकते हैं। केस फर्स्ट ये था कि इफ न्यू बराबर न्यू नॉट, तो ई के बराबर कितना आ जाएगा 0। अब आप बताइए कि अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन अगर वो एनर्जी नहीं पाएगा काइनेटिक, तो क्या बाहर निकल के आ पाएगा? नहीं। तो ऐसी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो ऐसी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा। केस सेकंड में अगर हम क्या करते हैं, न्यू को न्यू नॉट से बड़ा कर देते हैं, तो ई के इजकल टू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस अवस्था में देखिए, अगर बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में निकलेगा, है ना, धातु की सतह से निकल सकता है। केस थर्ड की बात करें अगर, तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो ई के बराबर क्या हो गया? निगेटिव। अब इस अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो आपने क्या देखा, आइंस्टीन की इक्वेशन तो डिराइव किया, लेकिन केस इसमें देखा कि अगर इसको देख रहे हो तो इफ न्यू बराबर न्यू नॉट, यानी आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति के अगर बराबर हो जाती है, ऐसी कैटेगरी में काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि न्यू और न्यू नॉट अगर इक्वल हो गए तो माइनस होके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बिना गति जुड़ जाके कैसे वो मूव करेगा। केस सेकेंड, अगर न्यू नॉट से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। अगर न्यू नॉट से बड़ा हो गया तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो पॉजिटिव में आता है। तो जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएंगे। केस थर्ड में अगर न्यू नॉट से लेस देन हो जाए तो ऐसी कैटेगरी में निगेटिव हो जाता है, यानी इस अवस्था में भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो आपने देखा पूरा का पूरा, अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करते हुए आइंस्टीन के समीकरण का सत्यापन करिए। इंग्लिश में बात करें, ठीक, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ एंड डेराइव आइंस्टीन इक्वेशन। दैट्स ऑल फॉर